वेलकम टू एग्जैक्ट आइज की प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक में आप सबका स्वागत है। हियर आई एम ट्विंकल कोटवानी विथ यू ऑल डिस्कसिंग द प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स विथ यू ऑल। देखो, हमारा मेन टारगेट है प्रीलिम्स में 15 से 20 क्वेश्चन इस सीरीज से फंसाना। ठीक है, सो समझ लो, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसका अलग ही एक इम्पोर्टेंस है। इसमें सारे टॉपिक्स सिर्फ वही कवर किए जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है प्रीलिम्स में। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि यहाँ से एक भी लेक्चर मिस मत करना। यहाँ से पूरे अपने क्रक्स नोट रेडी रखना ताकि प्रीलिम्स में जाने के पहले 2-3 बार आप मल्टीपल रिवीजन करके जा सको, और वहां पर अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन फंस रहा है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज द स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग। अब मैम ये क्या चीज है स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग? नाम से कैसा लग रहा है? थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों को प्रमोट करने जैसा लग रहा है ना। द टॉपिक इज स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग। ठीक है, अब एक चीज समझना, इंडिया में टूरिज्म सेक्टर को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इनिशिएटिव। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं कंसर्निंग मिनिस्ट्रीज कौन सी है। सो पहला अगर मैं बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड अलोंग विद दिस जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये दोनों मिनिस्ट्री मिलकर के स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इनिशिएटिव लॉन्च कर चुकी है। ठीक है, इसका मेन काम यही है कि होटल्स में, रिसोर्ट्स में, जहाँ पर भी मतलब टूरिस्ट लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे उनको रेसिडेंस के लिए जगह दी जाती है, वहाँ के सैनिटेशन स्टैंडर्ड को सुधारना। सैनिटेशन स्टैंडर्ड मतलब वहाँ पे साफ सफाई कैसी है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, एक चीज़ तो इस पे ध्यान दिया जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर। और सबसे ज़्यादा यूज, यू ऑल नो, जहाँ पर टूरिस्ट रहते हैं वहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत अधिक यूज होता है ना। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को किस तरह से वो लोग मैनेज कर रहे हैं, उसको बैन करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड को हाई करना, एज वेल एज टूरिज्म सेक्टर को रेजिलियंट, रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो 3 टीयर के थ्रू से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फर्स्ट वन इज बॉटम टीयर, जिसको हेड कर रहे हैं सब डिविजनल लेवल के मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मिडिल टीयर। मिडिल टीयर पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, कलेक्टर साहब लोग, वो सब लोग टैकल कर रहे हैं। थर्ड लेवल पर आता है स्टेट या टॉप लेयर, यहाँ पर मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी इस टीयर को टैकल करते हैं। बेसिकली ग्राउंड लेवल पर चीज़ें कैसी हो रही है, कौन सा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या चीज़ें फॉलो की जा रही है, वो सब बॉटम टीयर डिसाइड करेगा। उसको इंस्पेक्शन करेगा डीएम साहब, और फिर टॉप लेवल पर रेटिंग वगैरह प्रोवाइड करने का काम करेंगे चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, अभी तक और ओवरऑल 5 सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिसमें से पहला बाइसन रिसोर्ट मध्य प्रदेश को स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, कौन सी होटल्स, कौन से रेस्टोरेंट्स कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, टूरिज्म को कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ये रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। नाउ द सेकेंड वन इज ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024। our next topic is global food policy report 2024। सबसे पहला क्वेश्चन, मैम इसे रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? अगर रिलीज की बात करूं तो इट इज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
बेसिकली ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो फूड से रिलेटेड चीज़ों पर रिसर्च करता है, न्यूट्रिशन पर, डाइट पर, अवेलेबिलिटी पर, और कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को रिसर्च करता है। ठीक है, मैं रिपोर्ट की हाइलाइट्स की बात करूँ कि हमें क्या पता चला, तो पहली चीज़ मैं बात करूँगी इस रिपोर्ट की थीम क्या थी इस बार की। सो द थीम वाज फूड सिस्टम फॉर हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इस रिपोर्ट की थीम थी इस बार की। अब की हाइलाइट्स की बात की जाए कि मैम क्या क्या सामने निकल कर आया, तो पहला चीज ये निकल के आया कि क्लाइमेट चेंज एज वेल एज जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इसकी वजह से हमारी जो देश है या पूरे ग्लोबल लेवल पर फूड की डाइवर्सिटी और अवेलेबिलिटी दोनों पर क्वेश्चन उठ रहा है। मतलब कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण फूड की अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अप्रोक्स 2 बिलियन पीपल, स्पेशली साउथ एशिया और दूसरा अफ्रीका, इन दोनों रीजन्स में अप्रोक्स 2 बिलियन पीपल ऐसे हैं दैट आर अनेबल टू अफोर्ड द न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक बात करूं तो 38% इंडियंस जो हैं वो अनहेल्दी फूड ही खाते हैं। अब इस चीज को ना कतई आप लोग ना पावर्टी से मत इंक्लूड करना। देखो कोई पर्सन अल्ट्रा रिच पीपल है, रेगुलरली वो पिज्जा पास्ता ये सारी चीजें ही प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या आप उस में कहोगे कि ये पुअर पीपल है? रिच है वो, बट दे आर स्टिल कंज्यूमिंग द अनहेल्दी फूड। ठीक है, एक और फैक्ट की बात करूं मैं, 16.6% इंडियंस जो है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं। ये डाटा है 2021 का। ठीक है, सो दीज आर द फैक्ट्स दैट वाज पब्लिश्ड बाय द रिपोर्ट ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024। और जो इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बनाया गया था 1975 में। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ठीक है, इसकी थीम, फैक्ट्स एंड फिगर्स सब याद रखना, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। देखो बात की जा रही है कि इदाते कमीशन ने एक कुछ रिकमेंडेशंस दी थी गवर्नमेंट को कि आपको डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब के लोगों के लिए ये काम कर देने चाहिए। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एम्फेसाइज किया है कि उनको आप इम्प्लीमेंट करो। पहले क्वेश्चन उठता है मैम ये ट्राइब्स हैं कौन सी, डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक? देखो ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 पास किया गया। इस एक्ट में इंडिया की कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब अगर आप इस ट्राइब में पैदा हो रहे हो तो आप पैदाइशी क्रिमिनल हो, आप क्राइम करने के लिए ही पैदा हुए हो। मतलब एक तरह से इनके साथ बहुत अधिक डिस्क्रिमिनेशन होता था। इनको ट्रेडिशनल लाइवलीहुड से, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से, कॉलोनियल लॉज से, सबसे साइडलाइन कर दिया जाता था, सबसे एलिनिएट कर दिया जाता था। सो आज़ादी के बाद हमने 1952 में इस एक्ट को ख़त्म किया और डीनोटिफाइड ट्राइब्स इनको डिक्लेयर किया और इनके वेलफेयर के लिए बात करने लगे। ठीक है, उसके बाद इदाते कमीशन बनाया गया था 2024 2014 में, जिसको चेयर किया गया था भीखू रामजी इदाते के द्वारा। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी जैसे कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स को के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए कि आप इनके लिए परमानेंट कमीशन बनाओ, एक डिपार्टमेंट बनाओ जो इनका वेलफेयर कर सके, फिर इनका सर्वे कंडक्ट करवाओ कि कहाँ पर ये फैमिलीज रह रही हैं, इनके अर्निंग का साधन क्या है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, और जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और ओबीसी में इंक्लूडेड नहीं है उनको इंक्लूड करो। ठीक है, समझ में आ गया? देन नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना लॉन्च किया गया था।
बेसिकली ऐसे विलेजेस, ऐसे गांव जहां पर 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो स्केड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है, उन ट्राइबल विलेजेस के इम्प्रूवमेंट के लिए वहां पर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज, एजुकेशन, गवर्नमेंट की स्कीम्स के एक्सेसेस प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं, इन सब को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, याद रखना ये आदि आदर्श ग्राम योजना 2021 से 21-22 से लेकर के 2025-26 तक के लिए लॉन्च की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। उसके बाद ग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड का साधन, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, इन सब को मैनेज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सारथी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नालसा नेशनल नालसा के साथ मिलकर के सारथी 1.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, बेसिकली जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन हो गए, और जो अल्कोहलिज्म के विक्टिम है या अब्यूज के विक्टिम है, उन सब को लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सारथी 1.0 लॉन्च किया गया था। याद रखना, हम लीगल एड आर्टिकल 39A के अंतर्गत मैंडेटरी है कि आपको फ्री लीगल एड मिलेगी। इट्स अ काइंड ऑफ डीपीएसपी। सो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज नोन एज सारथी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। थैंक यू सो मच। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन देखने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा 25 to 30 क्वेश्चन हम फंसा लें, है ना? तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि यहाँ से तो बनेगा ही बनेगा। सो इस सीरीज में स्पेसिफिकली हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें। सो डोंट मिस दिस सीरीज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी अगले सेशन में। बाय बाय।